हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने पीछे ही 2 क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एक बार समझा दूं ताकि आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखते हैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इसके बारे में पता होगा तभी तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाओगे ना। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए क्या होता है। जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या आपके पास में कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो कैसा हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका निकालना है? आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका निकाल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो उसको हम डेनोट कैसे करते हैं वो देखिए। उसको डेनोट करते हैं हम, लाप्लास का एल आ जाएगा, ठीक है। फिर मंझला कोष्ठक एफ ऑफ एक्स कोमा पी, ठीक है। कोई यहाँ पे एस भी यूज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या एस लिख दो या फिर पी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसको हम इस प्रकार से हम डेनोट करते हैं, ठीक है। और या फिर इसको डेनोट एफ को पी से भी दर्शाया जाता है, इसको एफ को पी से भी डेनोट किया जाता है, या फिर एफ को पी के बार से भी इसको डेनोट किया जाता है। लेकिन एफ ऑफ पी का जो बार जो होगा इसको हम यूज नहीं करते, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप केवल ये 2 याद रखिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है। अब आप ये समझ गए होंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी फंक्शन का, जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। यह आपने देख लिया कि हम इसको डेनोट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे इसको डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है। जैसे आपके पास में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा पी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ पी, ये कैपिटल एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, और आपके पास में क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा यहाँ पे आएगा dx, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसको डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और इसको डेनोट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है। अब देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मली भाषा में देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आप सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो किसमें चेंज हो गया, एफ ऑफ पी में चेंज हो गया, तो ये एफ ऑफ पी में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यदि आप वापस इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एफ ऑफ एक्स को यदि निकालोगे तो उसे बोलते हैं हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको क्या करना है कि एफ ऑफ पी दिया हुआ होगा और उससे आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है आपको। तो इसे ही बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि किसी प्रक्रिया को दोहराना फिर वापस वही लेके आना, उसे बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है इसके अंदर आपको एफ ऑफ पी दिया हुआ होगा, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि एफ ऑफ एक्स दिया होता है, उससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ ऑफ पी, और फिर एफ ऑफ पी से वापस क्या एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, उसे बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए आपको एफ ऑफ पी जो होगा वो गिवन होगा, ठीक है। और एफ ऑफ पी जो होता है वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो एफ ऑफ एक्स को ही हम बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड
कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको डेनोट किस तरह से किया जाता है वो देख लीजिए आप, कि जैसे आपको क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, एफ ऑफ पी का। ठीक है, वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा, इसको डेनोट इस तरह से किया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इनवर्स। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ पी। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक्स। ठीक है, इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहां पर जो एल इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हो गया एल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ज्यादा से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की पावर एन। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा एक्स की पावर एन का कोमा पी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है एक बार। ठीक है, लास्ट 2 वीडियो है मेरे, वो आप देख लेना, उनमें मैंने आपको यह चीज समझाया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना तो इसमें वो फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स dx वाला। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया किसका, x की पावर n, यानी इसका आ गया आपके पास में, जो आपको f दिया हुआ है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है। इसको हम डिनोट किस तरह से कर सकते हैं, f ऑफ p, इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, x की पावर n का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो किसका निकलेगा, f ऑफ p का तो निकलेगा ना, मैंने आपको अभी भी बताया, देखो ये रहा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए l इनवर्स किसका, f ऑफ p का कोमा x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, l इनवर्स एफ ऑफ पी के स्थान पे क्या आएगा आपके पास में, ये जो है ये, तो फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 आ गया, और ये आ गया आपके पास में x। अब आपको क्या निकालना है कि फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 का आपको निकालना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, वो ही आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए वो क्या होगा, x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया ये। ठीक है, अगर इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप दोनों फॉर्मूले याद करो ना, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले और एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले, यदि आप याद करो तो कंपैरिजन करके याद करो, जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स की पावर n में क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्स की पावर n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम इसके लिए देखेंगे, इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम देखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। इसके लिए देखने से पहले मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बताता हूं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा, याद रहेगा लंबे से मिलकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बारे में देखते हैं। ठीक है, और फिर इधर हम देखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए आप। देखिए जैसे आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा पी जो होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ पी होता है। क्या होता है, एफ ऑफ पी होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी है। ठीक है, देन तब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमें इसका स्केल चेंज करना है। स्केल चेंज करने का मतलब यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, अब यहाँ पर हमको एक्स रखना है, मतलब एक्स को ए से मल्टीप्लाई करके रखना है। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ, यहां पर हम लिख रहे हैं ए एक्स। ठीक है, ए एक्स यहां पर हम लिख रहे हैं,
यदि ax हम लिखेंगे तब इसमें क्या चेंज होगा, ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा वो आपको देखना है। तो इसमें चेंज होगा कि एफ ऑफ पी जो है इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1/a, ठीक है, और इनटू में आएगा एफ ऑफ, और यहां पर ये पी की स्थान पे आएगा p/a। समझ में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो एफ ऑफ ax का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, ये जो एफ ऑफ पी आया था ऊपर, ठीक है, इसमें p/a करना है और साथ में इसके मल्टीप्लाई में 1/a करना है। समझ में आ गया, ये होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हमने यहां पर यदि x के स्थान पे ax किया तो यहां पर जो होगा वो 1/a इंटू एफ ऑफ p/a हो जाएगा। ये होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। अब हम देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होता है। देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो L इनवर्स होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ पी x इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मैं p के स्थान पे यदि AP कर दूं, यानी इसका स्केल चेंज कर दूं, इसको a से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तब आपके पास में क्या बन जाएगा कि L इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ AP। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको वो सेम तरीका 1/a एफ ऑफ x/a, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसे समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना तो हमारे जल्दी याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ा करो। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यदि p है तो p के स्थान पर हम इसका स्केल चेंज कर देंगे और AP कर देंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या फिर इसे बोल सकते हैं हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी हम इनवर्स के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने जो लास्ट 2 वीडियो उनमें समझा दी है लाप्लास के लिए, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो एक तो हम देखेंगे लाप्लास के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक देखेंगे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा पी आपको दिया हुआ है एफ ऑफ पी, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ पी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है आपके पास में एफ ऑफ पी, ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि यदि आपके पास में एफ ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है एफ ऑफ पी, तो यदि हम एफ ऑफ एक्स के साथ में यदि कोई और फंक्शन लिख दे, और वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, e की पावर माइनस ax, क्या होना चाहिए, e की पावर माइनस ax होना चाहिए। यदि हम एफ एक्स के साथ में e की पावर माइनस ax लिख दे तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस ax, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स कोमा पी, ठीक है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ पी प्लस ए। अब ये आया कैसे, मैंने पीछे वाले 2 वीडियो बता दिया, लेकिन आप फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। इसमें यदि आप फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होता है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आता है e की पावर माइनस पी एक्स, ये आता है, ठीक है। और फिर क्या आता है एफ ऑफ एक्स आता है, और एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये था। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि इसके साथ में e की पावर माइनस ax लिख दूं तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख लीजिए इनटू e की पावर माइनस ax, और ये आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स और इनटू dx। अब यदि इसको सोल्व करोगे आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे ये क्या है 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया आपके पास में e की पावर माइनस पी एक्स, और ये क्या है e की पावर माइनस ax। यदि यहां से यदि माइनस x कॉमन हो गया तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस p प्लस a और इंटू एक्स, ठीक है। और ये आ गया आपके पास में एफ एक्स dx, ठीक है। अब इसकी और आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, आप इसकी और इसकी कंपैरिजन, इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यदि इसको मैं और चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और यहां पर मैं p के स्थान पर क्या लूंगा p प्लस ए, क्या लूंगा p प्लस ए। क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा,
क्योंकि यदि आप इसका फॉर्मूला खोलते हो, इसका फॉर्मूला, तो आपके पास में क्या बनता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस px, ठीक है, और fx और dx, ये बनता है, ठीक है। तो अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करके देखिए, यहाँ पे p के स्थान पे क्या आ गया, p प्लस a आ गया, तो यहाँ पर p होता है तब यहाँ पर हम p लिखते हैं। अब यहाँ पर p प्लस a है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, p प्लस a, बन गए, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FOP प्लस a, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर f ऑफ x और यहाँ पे p था, तब हमने इसको क्या लिखा था, f ऑफ p। अब यहाँ पे भी f ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे p के स्थान पे क्या आ गया, p प्लस a आ गया, तब हमने इसको लिख दिया f ऑफ p प्लस a। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि आपको दिया हुआ है इफ L इनवर्स f ऑफ p x इज इक्वल टू f ऑफ x आपको दिया हुआ है, ठीक है। तब यहां पर यदि हम f ऑफ p, अब देखिए यहां पर f ऑफ p प्लस a आया, क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिया था, इसलिए आया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लिया था हमने और ये माइनस क्या आ गया, कॉमन आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, p प्लस a हो गया। यदि यहाँ पे प्लस लेते ना, तभी यहाँ पे ये क्या था, माइनस आता। तो आपको ध्यान रखना कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यदि हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग, तो इसके अंदर हम माइनस लेके चलेंगे, ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास में, देन L इनवर्स f ऑफ p माइनस a x, तो ये जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है, दोनों सेम है एकदम से। यदि आप f ऑफ x लोगे तो आपके पास में क्या आ गया, f ऑफ p आ गया। यदि f ऑफ p लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए आपने e की पावर माइनस ax लिया इसके साथ में, तब आ गया f ऑफ p प्लस a, माइनस लिया ना इसलिए प्लस आ गया। अब यदि यहाँ पर आप ले रहे हो f ऑफ p माइनस a, यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर ax fx आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर ax fx, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, और उसके ऊपर बेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं जितने जल्दी हो सकेगा मैं पूरा कोर्स करवा दूंगा आपको, और साथ में आपको न्यूमेरिकल जो बुक है आपकी एनए की जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, उसके अंदर जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले को बताऊंगा, और साथ में एमपी की बुक भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।